नमस्कार साथियों। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मेरे बारे में पता ही है कि मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूं और वर्तमान में हो रही राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमारे समक्ष हो रही हैं, उन सभी चीज़ों को आकलन करना बेहद ही बहुत ज़रूरी हो गया है। और हम जिस तरीके से वर्तमान राजनीति को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को, हर व्यक्ति के जीवन को, देश के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। और राजनीति हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और ज़िंदगी भर राजनीति हमारे समक्ष रहती है, क्योंकि जो भी सरकार पॉलिसियां बनाती है, सरकार जो भी देश हित में फैसले लेती है, वो सभी फैसले आपके माध्यम से जो चुनी हुई सरकारें होती हैं, जिनको आप जनप्रतिनिधि के रूप में, ताकि वो जनप्रतिनिधि जब सत्ता में आए वो आपकी समस्याओं को, चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो, चाहे वो लोकसभा स्तर पे हो, चाहे राज्यसभा स्तर पे हो, वह सभी सरकारें, वह सभी जनप्रतिनिधि आपकी आवाज़ों को उठाने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक आकलन अगर हम करें, राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके से हम देख सकते हैं, जो आज देश के हालात हैं वो जिस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, देश के अंदर एक अधिनायकवादी सरकारें जिस तरीके से अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं, सत्ता को नियंत्रण करने का जो कार्य वर्तमान अधिनायकवादी सरकारें जिस तरीके से कर रही हैं, उससे ये प्रतीत होता है दोस्तों कि आने वाली राजनीतिक परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके मूलभूत जो सुख सुविधाएं, जो मूलभूत सुख सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी, जो देश का विकास अब तक हो जाना चाहिए था, वो विकास अभी तक भारत का नहीं हो पाया है। ये किन की गलतियों की वजह से हो रहा है? ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा जनता को गरीब बना के रखा गया है? ये सारी चीज़ें एक संयंत्र के माध्यम से हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, किसी राजनीतिक दल की गलती है, किसी पार्टी की गलती है, कांग्रेस की गलती है, भाजपा की गलती है, या किसी अन्य राजनीतिक दल की गलती है। मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ एक राजनीतिक परिस्थिति जो आज देश में, हमारे वर्तमान काल में जो राजनीतिक स्थिति है, जिस तरीके से खराब होती जा रही है लगातार, जैसे दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। और भारत का संविधान हमें मौका देता है, हम ऐसे सिटीज़न होने के नाते, कि हम अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, हम अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जनता को इग्नोर करना, जनता की समस्याओं पे समाधान करने के अलावा जनता की समस्याओं को और बढ़ा देना, वो आज राजनीतिक परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है दिल्ली के अंदर, स्थिति बेकाबू हो गई है। राजनीतिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन राजनीतिक समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने में असफल नज़र आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विज़न नहीं है दिल्ली को लेकर, और वह ठीक से दिल्ली की जनता के लिए जो पॉलिसियां हैं, जो स्कीम्स हैं, वो ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी राज्यों में है, और आज भी वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, असमानता पैदा की जा रही है, और देश की जनता के साथ, देश की महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर पा रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो भी लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं,
हिंसा की जो स्थिति है वो हमारे दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे सीलमपुर में जो जिस तरीके से एक लड़के की, कुणाल नामक एक लड़का जो सीलमपुर का निवासी है, उसकी हत्या कर दी गई, उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कानून व्यवस्था ने क्या किया? क्या कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी गलती है? कहाँ गलतियाँ हो रही है? कौन गलतियाँ कर रहा है? कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है? कुछ भी आज तक उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं वहीं लगातार हिंसा बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से। कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ कहीं ना कहीं हिंसा होने की जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमने इस दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना था? दिल्ली के अंदर जो भी पॉलिसियाँ थी, जिन पॉलिसियों के माध्यम से दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी, वो सारी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लगातार दिल्ली के अंदर बंद की जा रही हैं। पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, सीवरों की समस्या अभी भी बनी हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ वो अपनी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए और उसको काबिज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अब जनता की समस्या, चाहे वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, हर विधानसभा स्तर पे लोग नशा बेच रहे हैं, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अन्य प्रकार के जितने भी नेता हैं, वो बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और लगातार नशा बढ़ रहा है, जिसके कारण परिवार के लोगों को दिक्कत हो रही है, फैमिली के लोगों को दिक्कत हो रही है, और उनके परिवार की जो समस्याएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम हर महिला को 2500 रुपये का जो पॉलिसी है वो हर महिला को मिलेगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे देश के प्रधानमंत्री मंच के समक्ष खड़े होकर उन्होंने कहा था कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 2500 रुपये का जो अमाउंट है वो हर महिला के अकाउंट में आएगा, लेकिन अभी तक उस अमाउंट की व्यवस्था दिल्ली सरकार के माध्यम से अभी तक उस व्यवस्था को नहीं किया गया है। इसके साथ जो प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरीके से मनमर्जी कर रखी है, प्राइवेट स्कूलों के लोगों ने, प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, उन्होंने अभिभावकों को, बच्चों के पेरेंट्स को परेशान कर रखा है। लगातार 50 से 80% की जो फीस है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। उससे पहले की जो सरकारें थीं उसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उन्होंने एजुकेशन माफिया को बढ़ावा देने का काम किया। इनके साथ साठगांठ पहले ही हो चुकी थी, चुनाव से पहले ही इनकी साठगांठ हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन लोगों से चंदा लेके, जो आज माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इनसे चंदा लिया और इनसे मीटिंग की गई कि जब हमारी सरकार वापस आएगी तो आप खुलेआम दिल्ली की जनता को परेशान कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, और फीस बढ़ोतरी का जो काम है, जितना % आपको फीस बढ़ोतरी करनी है उतना फीस आप बढ़ा सकते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया, और अभिभावक अभी भी परेशान है कब फीस बढ़ा दी जाए। उनकी बच्चों की शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा के अधिकार को हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके अलावा देश के अंदर या दिल्ली के अंदर जो सुख सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए थी, वो सारी सुख सुविधाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ख़त्म की जा रही है। व्यवस्थाएं ख़त्म की जा रही है, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं उसको नष्ट किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। और आज दिल्ली की जनता कह रही है कि पिछली सरकार ठीक थी, आम आदमी पार्टी की सरकार सही थी, जिससे लोगों को सुख सुविधाएं मिल भी रही थी, लेकिन आज वो सारी सुख सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया गया है। महिलाओं को जो बसों में यात्राएं फ्री मिलती थी, वो बस यात्राएं भी भारतीय जनता पार्टी बंद कर चुकी है, और शायद बंद कर दी गई है। आज भी महिलाएं फ्री बस सेवा महिलाओं के पास ख़त्म हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, यह सरकार माफियाओं को अपना संरक्षण देती है। राशन माफिया की लगातार जो समस्या है वो दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। राशन माफिया लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ब्लैक में अपना राशन बेचते हैं,
लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के जो हक अधिकार है उनका हनन करते हैं, लेकिन सरकारें आज खामोश हैं। वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो भी सरकार होगी जनता का अधिकार है, जनप्रतिनिधि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों का अधिकार बनता है कि वो वर्तमान सरकार से सवाल करें और वर्तमान सरकार उन चीज़ों पे एक्शन ले, जनता की समस्याओं पे समाधान करे। अगर नहीं कर सकती तो आप ही नहीं हो कि आप ही सत्ता चलाएं, आप ही कोई सत्ता चलानी आती हैं। बहुत सारे काबिल लोग ऐसे हैं दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो सत्ता पे काबिज होकर सरकार चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरे देश में एक टीम का विस्तार किया जा रहा है। अखंड भारत निर्माण का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, दोबारा से टीम तैयार हो रही है। ये टीम पूरे देश में काम करेगी और अखंड भारत निर्माण के लिए जो भी हो पाएगा वो हम करेंगे। एक नई क्रांति की शुरुआत की जा रही है। हमारी टीम का आपको हिस्सा बनना है। हमारी टीम का, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम उनको भगत सिंह का जो तिलक है, जो भगत सिंह के गांव से हमारे पास मिट्टी आ चुकी है, उस मिट्टी से तिलक करके हम पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति को जन्म देना चाह रहे हैं। एक नई क्रांति को पूरे देश में स्थापित करना चाह रहे हैं। और दिल्ली के, पूरे देश के अंदर, चाहे वो दिल्ली राज्य हो, कोई भी राज्य हो, हर राज्य में एक टीम का गठन किया जा रहा है और अखंड भारत निर्माण के लिए एक क्रांति की शुरुआत की जा रही है। और इस क्रांति के अंदर काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ। मैं भी जल्द भगत सिंह जी का तिलक करके देश की जनता के लिए प्रतिनिधित्व करने का काम करूँगा और देश की जनता को जागरूक करूँगा, दिल्ली की जनता को जागरूक करूँगा। और टीम के माध्यम से जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, उस काम को करने का मैं पूरे तरीके से प्रयास करने का काम करूँगा। और मैं अखंड भारत निर्माण में जो भी योगदान हो, मैं अपने आप को सफल मानूंगा। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी मुझे अखंड भारत निर्माण के लिए काम मिलेगा, जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मुझे मंजूर है। और मैं अखंड भारत निर्माण के लिए और पूरी टीम का विस्तार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आपका भाई नवीन चंदेलिया, भारतीय त्रिलोकपुरी विधानसभा से, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अखंड भारत निर्माण के लिए हम लोग एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। एक नई क्रांति, एक जन क्रांति पूरे देश में हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी संगठन का हो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वो लोग चाहिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश के लिए आगे काम करना चाहते हैं, एक क्रांति करना चाहते हैं और इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अखंड भारत निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सब ने मेरी बात को सुना और आपने मुझे जो प्रोत्साहन और आप जो लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।